अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्ली 900 चूहे खा के हज को चली। ये जुमला सामिया हिजाब को बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि उनकी आंखें नम हो गईं, आंसू आने लग गए। सामिया हिजाब को तो आप सभी जानते हैं, उनकी वजह शोहरत भी आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था और किस वजह से वो मशहूर हुई, किस वजह से उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन ज़रा उस टॉपिक पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। सामिया हिजाब गई हुई उम्रे पर गई और काबा के सामने बैठकर वो बात कर रही थी और उनको रोना आ गया इस बात पर कि लोगों ने उनको लिखा कि बिल्ली 900 चूहे खाकर हज को चली। आज की इस वीडियो में हम उन पर तनकीद नहीं करेंगे, हम उनको सिर्फ ये बताएंगे, उनके बारे में आप लोगों को भी बताएंगे कि जब कोई काबे के सामने जाता है, जब वो काबा देखता है तो ऑटोमेटिकली अगर वो सच्चा मुसलमान है तो उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। वो तस्बीह भी पढ़ रही थी, जिक्र भी कर रही थी और वो रो भी रही थी कि लोग मुझे जज कर रहे हैं। मैं अल्लाह के सामने अल्लाह के साथ बातें कर रही हूँ, अल्लाह को अपनी बातें बता रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, रो रो कर वो बात कर रही थी। तो मसला ये है कि जो लोग उनको ये कह रहे हैं कि बिल्ली 900 चूहे खाकर हज को चली, तो उनकी आंखों के सामने आपकी बहुत सारी वीडियोस आती हैं और रोज़ आती हैं। सामिया हिजाब इसमें वाकई कोई शक नहीं कि जो काबे के सामने जाता है, पहली बार उससे देखता है तो आंसू आ जाते हैं, रोना आ जाता है और इंसान को अंदर ही अंदर लगता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने आपको ये लिखा है कि बिल्ली 900 चूहे खाकर हज को चली, तो उनके सामने वो लड़का भी आता होगा जिसको आपने जेल करवाई। उन लोगों के सामने आपकी वो वीडियोस भी आती हैं जो आप डेली लाइव बैठकर करती हैं और जिस तरह की आप बातें करती हैं, और उन लोगों के सामने आपकी वो वाली वीडियोस भी आती हैं जो लीक हुई। ये सारी वीडियोस आती हैं और उसके बावजूद आप डेली व्लॉग भी करती हैं, डेली अपनी टिकटॉक लाइव भी करती हैं, सारी बातें करती हैं। और ये सब कुछ करने के बाद जब आप मक्का या मदीना जाते हैं तो फिर उस वक्त आपको लगता है कि मैं तो बहुत अच्छी थी, बकौल आपके कि अल्लाह ने मुझे बुलाया, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, वो नहीं आ सके, मैं आ गई हूँ, तो इसका मतलब है मुझ में कुछ ख़ास बात थी। आपकी बातों से लग रहा था कि आप ये बताना चाह रही हैं कि आपके अंदर कोई ख़ास बात ज़रूर है जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको यहाँ बुलाया। चलें, अगर ये भी मान लेते हैं कि ऐसा ही होता है, मुकद्दर में आपके था, लेकिन अल्लाह बुलाता है तो अल्लाह ये तो नहीं कहता कि मेरे घर आए हो, मैंने तुम्हें अपना मेहमान बुला लिया, तुम्हें मैंने अपने घर बुला लिया, तुम मेरी मेहमान बन गई हो, उसके बावजूद यहाँ से जाने के बाद तुम वही टिकटॉक लाइव करो। यहाँ अल्लाह के घर पे आकर, अल्लाह के घर के सामने बैठकर, अल्लाह से बातें करके, रो कर, सब कुछ सुना कर यहाँ से जाने के बाद फिर से वही काम करो, तो फिर अल्लाह का आपको मेहमान बनाने का क्या फ़ायदा। अल्लाह ने आपको अपने घर बुलाया, आपने सारे घर को दिखाया, सब कुछ कर दिया, यहाँ जाने के बाद आपने वही काम शुरू कर दिए, तो फिर तो मकसद पूरा ना हुआ ना। देखें, आपको ये बात सोचनी है कि अल्लाह ने आपको बाकी लोगों से बेहतर समझा जो अपने घर बुला लिया। फिर आप सोचेंगे जो काम आप करती हैं वो सब कुछ जब आप कर रही होंगी, दोबारा यहाँ आएंगी तो फिर अल्लाह से क्या बात करेंगी। क्या अल्लाह उन सारी चीज़ों की इजाज़त देता है? क्या अल्लाह उन सारे कामों की इजाज़त देता है? ये तो बस आपने बताना है। वो लोग जो कह रहे हैं बिल्ली 900 चूहे खाकर हज को चली, तो उनको वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। हमारी एक एक्ट्रेस थी जो उम्रे पर गई और उम्रे पर जाने के बाद, तस्वीर मैं लगा दूंगा, मैंने उनके साथ काम भी किया है, अचानक नाम आपको पता है मेरे जहन से निकल जाता है। वो जब उम्रे पर गई उसके बाद उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री का रुख नहीं किया। इसी तरह से अल्लाह ने आपको बुलाया, आपको रोना आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको भी समझ अता फरमाए कि जो काम आप कर रही हैं वो काम दोबारा नहीं करना। जो काम वहाँ से करते हुए आपको अल्लाह ने यहाँ बुलाया वो वापस जाकर नहीं करना। उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको समझ आई होंगी। मिलकर रहना अच्छी बात है और वालिदैन हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे एक ही छत तले रहें, लेकिन जब शादियाँ हो जाती हैं बच्चों की तो फिर एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है। जब एक जगह साथ रहते हैं और कोई दूरी नहीं होती तो फिर मसले मसाइल भी ज़्यादा होते हैं। शादियों के बाद बच्चों को अपनी अपनी फैमिली को लेकर अलग हो जाना चाहिए,
क्योंकि जब तक दूरी नहीं होगी तब तक मजबूती नहीं होगी। लोगों को लगता है कि साथ रहते हैं तो मजबूत रहते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब इंसान साथ रहता है तो मसाइल बढ़ जाते हैं, रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। इसके बाद माँ सफदर की भी एक रील सामने आई जिसमें वो रो रहे थे और कह रहे थे कि पहला रमज़ान है जिसमें माँ बाप बहन भाई साथ नहीं है। वो काफ़ी दुखी थे, लेकिन यही ज़िंदगी है। कुछ लोगों का कहना था कि ये सब ड्रामेबाजी है, क्योंकि आप सबको पता है कि जितने भी व्लॉगर्स हैं, जितने भी डेली व्लॉगर हैं स्पेशली, वो कोई ना कोई छक्का चाहते हैं। छक्का में वो छक्का नहीं, छक्के का मतलब ये है कि अगर 1 मिलियन आ रहे हैं, 9 लाख आ रहे हैं, 8 लाख आ रहे हैं, तो अचानक से कुछ ऐसा किया जाए कि वीडियो जो है वो 5-6 मिलियन क्रॉस कर जाए। और 5-6 मिलियन जब व्यूज़ आते हैं तो ऑब्वियसली पैसे अच्छे बनते हैं। जब पैसे अच्छे बनते हैं, वायरल हो जाते हैं, और फिर लोग ज़ाहिर है पैसा भी ज़्यादा कमाते हैं। तो हमेशा की तरह लोगों को लगा कि ये सारी ड्रामेबाजी है, कोई इसमें सदाकत नहीं है, किसी को माँ बाप याद नहीं आ रहे। आपको पता है डक्की भाई अपनी फैमिली के साथ रहते थे, फिर उन्होंने अपनी हालांकि अरूब और ये सब अच्छे से रह रहे थे, लेकिन डक्की ने अपना घर अलग लिया, करीब करीब है लेकिन अलग घर लिया। अब उन्होंने अपना घर अलग से सेट किया, वही घर जिस पे ये बात हुई थी कि 10 करोड़ का ये घर लिया, और वो घर 10 करोड़ का नहीं था। बात तो ये सामने आई कि ये 4 लाख रुपए पर मंथ रेंट पे लिया है, लेकिन इसको ये शो किया गया कि ये 10 करोड़ का ख़रीदा गया। उसके बाद इसी तरह से रजब भट्ट की बहुत सारी वीडियोस ऐसे सामने आ जाती हैं जिसमें वो ये कह रहे होते हैं ये गाड़ी खरीदी है, तो पता चला ये तो अनस अली की गाड़ी है, ये तो किसी और की गाड़ी है। लोगों ने पॉइंट्स भी नोट किए, बताया भी कि ये सारी चीज़ें अनस की गाड़ी में थी, और यही गाड़ी इसी तरह की सारी चीज़ें कैसे हो सकता है कि रजब की भी गाड़ी में हो। तो ये सारी चीज़ें जो है सामने जब आती हैं तो फिर लोग पहचानते हैं और लोगों को लगता है कि सब ड्रामेबाजी है। और इसी तरह से हमारे बहुत सारे एक्टर्स भी ऐसी हरकतें कर जाते हैं। अच्छा खैर, जो मकसद है वो ये है कि ठीक है, अगर घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाएं और बहन भाइयों में प्यार बढ़ने की बजाय एक दूसरे पर तनकीद, और एक वक्त ऐसा ना आ जाए कि वो लड़ाई लोगों के सामने आने लग जाए और लोगों को पता चल जाए कि भाई ये लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि वो व्लॉग में डेली बताने लग जाए। आपको पता है एक और यूट्यूबर थी जिन्होंने अपने शोहर की दूसरी शादी को इतना हाईलाइट किया, इतना खुद करवाई शादी, खुद सब कुछ किया, और उसके बाद वो भी पाकिस्तान की बड़ी यूट्यूबर बन गई। यासीन सितार बदन क्या नाम था उनका, उन्होंने भी बहुत पैसा कमाया। सितारा यासीन बदन क्या नाम था, बहरहाल वो डेली की 30-30 40-40 मिनट की वीडियोस 2 लगाती थी व्लॉग। और मैं बड़ा हैरान था कि इतने लंबे लंबे व्लॉग वो लगा रही हैं, और उसमें खैर एडिटिंग में क्या होता है, जो एडिटर्स हैं उनको पता है सिर्फ कटिंग ही करनी होती है। कुछ व्लॉगर्स ऐसे हैं जिनकी एडिटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। बहरहाल माँ बाप को सुख मिलना चाहिए, चाहे आप इकट्ठे रहें या अलग रहें, माँ बाप सुखी होने चाहिए। और बाकी तो आप सबके सामने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।